मोहतरम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में दो डिफरेंट फ्लेवर की रेसिपीज हैं। तो आज हम ड्राई केक के हवाले से रेसिपीज बनाना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने चीनी और माजरीन माजरीन 2 kg लिया है, और ग्रेनुलेटेड दानेदार चीनी हमने ली है 4500 ग्राम। तो इन दोनों चीज़ों को आपने बीट करना है। याद रखना कि हाथ की मदद से, विस्क की मदद से या मशीन की मदद से, कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करके आप ये अमल कर सकते हैं, ये बैटर तैयार कर सकते हैं। तो साथ ही हम 2 kg यहाँ पर डाल्डा घी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के साथ बहुत ही सस्ती और आसान तरीन रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ड्राई केक के हवाले से जो रेसिपी होती हैं वो महंगी होती हैं। यानी कि ड्राई केक जो होता है बड़ा महंगा मिलता है बेकरी से। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ सस्ती और आसान तरीन रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इजीली घर पर ये रेसिपी तैयार कर सकें। तो यहाँ पर आप बीट करेंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है 50 ग्राम, नमक लिया है मैंने 30 ग्राम। तो साथ ही येलो फूड कलर हमने ऐड किया यहाँ पर 10 ग्राम। तो इन चीज़ों को भी आप ऐड कर देंगे बैटर के अंदर, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसी तरह से बीट करते रहना है, और इसे फ्लफी क्रीमी शेप में लेके आएंगे। तो जब आपका बैटर अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो साथ ही हम अंडे तोड़ लेंगे। यहाँ पर हम अंडे 90 एग्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे इस मावे में, इस रेसिपी के हवाले से। याद रखना है कि यहाँ पर अंडे हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े करके हम ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो साथ ही हम यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स का वजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर केक फ्लोर मैंने लिया है 5500 ग्राम, और साथ ही यहाँ पर बेकिंग पाउडर 215 ग्राम है। तो इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे लास्ट में। तो ये देख लें, इस तरीके को आपने फॉलो करना है। अंडे आपने तकरीबन 10 से 15 20 इतने आपने अंडे डालते रहना है, थोड़े थोड़े करके, और बीच में तकरीबन 15 से 20 25 सेकंड का इस तरह से आपने वक्फा रखना है, और इस तरह से आपने इस रेशो से चलते रहना है और अंडे डालते रहना है। तो जब अंडे खत्म हो जाएंगे तो बैटर आपका अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, केक फ्लोर और अपना हो गया बेकिंग पाउडर। तो इन चीज़ों को आपने ऐड करना है, और साथ ही याद रखना है कि अगर आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने मशीन को स्लो कर देना है। तो ये एक चीज़ है, मशीन को फास्ट नहीं रखना है, वरना आपका मैदा वगैरह डस्ट की शेप में आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से आपने ये चीज़ ज़हन में रखना है। तो याद रखना है कि मैदा ऐड करने के बाद आपने जस्ट 1 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए आपने मशीन को चलाना है, और इसे जस्ट मिक्स करना है, ज़्यादा आपने नहीं चलाना। अगर आप इस टाइम पर बैटर को ज़्यादा चला देंगे, तो मावे को ज़्यादा चलाएंगे तो आपका मावा ठोस हो जाएगा, बैठ जाएगा, हार्ड हो जाएगा। केक आपके खस्ता नहीं बनेंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो इस वजह से आपने इस टाइम पर मशीन को कम से कम चलाना है। चाहे आप विस्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो विस्क भी जस्ट आपने मिक्स कर लेना हल्का सा। तो ज़्यादा आपने विस्क वगैरह भी नहीं घुमानी है। तो यहाँ पर हम आखिर में ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर हम 1 लीटर इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में हमने ऑयल 1 लीटर ऐड किया है। तो ये देख लें, ऑयल ऐड करने के बाद जस्ट 1 मिनट के लिए आपने मशीन को चलाना है, तब भी आपने मशीन को ज़्यादा नहीं चलाना है। तो ये देख लें, मावा हमारा, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये देख लें, आप लोगों को थोड़ी सी क्वांटिटी में हम समझा देते हैं कि यहाँ पर हाफ के जी हमने मावा अलग कर लिया है। तो इसमें तकरीबन 30 ग्राम हमने क्रश्ड किए हुए बादाम आलमंड ऐड कर दिए हैं। याद रखना है कि यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप अपने टेस्ट फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही अपने टेस्ट के हिसाब से जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप आलमंड ही यूज़ करें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। याद ही रखें कि यहाँ पर मैंने मोल लिया है 2 पाउंड का, जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इसे आपने ग्रीस कर लेना है। माजरीन, घी, ऑयल, मक्खन, जो चीज़ हो उससे आपने ग्रीस कर लेना है। तो बटर पेपर अप्लाई कर लेंगे मोल्ड के अंदर, उसके बाद आपने फिल आउट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बेक कर लिया है इन केस को 30 मिनट के लिए 180 के टेम्परेचर पर।
तो ये देख रहे हैं माशाल्लाह से 30 मिनट के लिए हमने 180 के टेम्परेचर पर बेक किया था इन केक्स को। तो अब हमारे ये केक हल्के से ठंडा हो चुके हैं। तो ठंडे होने के बाद इनकी हम कटाई करने लगे हैं। तो इनकी तैयारी करने लगे हैं। तो ये देख लें, इस साइड को आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। नाइफ वगैरह की मदद से इस तरह से आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है, केक को स्मूथ कर लेना है। उसके साथ ही यहाँ पर हम काजू केक तैयार कर लेते हैं, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये हमारा काजू केक तैयार हो रहा है। तो इस पर ये देख लें कि यहाँ पर हमने काजू के अंदर हल्की सी शहद ऐड की है, अपने टेस्ट फ्लेवर के हिसाब से। हनी शहद को इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से मिक्स करने के बाद केक के ऊपर इस तरह से आपने एडजस्ट करनी है। और याद रखना कि काजू केक को 10 मिनट के लिए दोबारा ओवन में बेक किया जाता है, हल्का सा कलर रंग दिलवाने के लिए, ताकि काजू के ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। तो तब तक के लिए हम दूसरा केक तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने केक ले लिया सादा सा, और उस पर आपने मैंगो जैम या एप्पल जैम अप्लाई कर देनी है, इस तरह से आपने नाइफ वगैरह की मदद से। ये हमारा मिक्स ड्राई फ्रूट केक है। तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ऊपर अप अप्लाई करना है, डेकोरेट करना है। यहाँ पर ये देख लें, लेयर दे दी है आपने काजू आलमंड की, और दूसरी लेयर आपने दे दी है सौगी वगैरह की। और इसी तरह से हमने अपना वालनट की एक लेयर दे दी है, और साथ ही कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज भी यहाँ पर ऊपर डेकोरेट गार्निश कर दिया हमने। और आखिर में रेड चेरी भी अप्लाई कर दी है सेंटर में। तो केक हमारा तैयार हो चुका है। तो साथ ही आपने बटर पेपर अप्लाई कर देना है, इस तरह से केक आपका रेडी हो जाएगा। सर्व कर सकते हैं आप। यहाँ पर ये दूसरा केक भी हमारा बेक हो चुका है 10 मिनट के बाद। लोग चेक कर लें आप, ये 10 मिनट के बाद काजू के ऊपर कलर आ चुका है, केक हमारा मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है।